अभी हाल ही में पहलगाम अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान वार के दौरान रसिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव का ट्वीट आया था कि दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए और शांति से कूटनीति के माध्यम से विवादों का समाधान कर लेना चाहिए। यानी कि जो बात भारत ने रसिया यूक्रेन वार में कही थी उसी को उन्होंने भारत पर भी चेप दिया और ना ही कोई यूरोपीय कंट्रीज हमारे साथ खुलकर खड़े थे और जो हैं वो अपने व्यापार को देख रहे हैं, क्योंकि भारत रसिया और अन्य यूरोपीय कंट्रीज जैसे अमेरिका, फ्रांस और इजराइल के लिए एक बड़ा बाजार है। लेकिन पाकिस्तान के साथ तुर्की पूरी तरह से खड़ा था, जिसकी मदद भारत ने 2023 में भूकंप आने पर ऑपरेशन दोस्त चलाकर किया था। अजरबैजान भी पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा था और चाइना का हाल तो वैसा ही है जो हमेशा से भूखे नंगे के साथ खड़ा रहा है, क्योंकि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही ट्वीट किया, वी विल ऑलवेज स्टैंड विद यू। और IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन की राशि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF के तहत और अतिरिक्त $1.3 बिलियन रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी RSF के अंतर्गत 11 शर्तों को लागू करके कुल $2.3 बिलियन इस भूखे नंगे को कर्ज में दिया है। एक दौर वो था जब रूस के विदेश मंत्री आंद्रेई ग्रेमिका भारत के समर्थन में कहा था, इफ यू कॉल अस फ्रॉम द माउंटेन्स वी विल कम टू हेल्प यू। अगर आप हमें पहाड़ों से बुलाएंगे तो हम आपकी मदद के लिए आएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार की, जिस समय भारत एक बड़े युद्ध के संकट में था और उस समय भारत किसी तरह मजबूत राष्ट्र नहीं बन पाया था। उस समय की तात्कालिक प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। उन्होंने इस युद्ध से निपटने के लिए कई यूरोपीय कंट्रीज की मदद के लिए दौरा किया, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन मुख्य रूप से थे। जब इंदिरा गांधी रिचर्ड निक्सन से वाशिंगटन DC में मिलने आई तो उनको कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि रिचर्ड निक्सन के ख्याल इंदिरा गांधी के प्रति अच्छे नहीं थे। उनके जाने के बाद अपमानजनक शब्द कहे गए, जैसा कि दैट ओमैन, दैट यह शब्द निक्सन ने भारतीय नेतृत्व को लेकर कहा था और उसका सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने सहमति जताई थी। दे आर कावर्ड, जो किसिंजर ने भारतीय सेना को लेकर यह शब्द कहा था और वी रियली स्लोवर्ड अपमानजनक बात थी, जिसका हिंदी अनुवाद है कि हमने उस बुढ़िया की फिदा हो गए थे। ये बातें तब पता चली जब अमेरिकी राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्चीव्स द्वारा रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर की 1971 में हुई बातों को, व्हाइट हाउस की रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक किया गया। और तो और अमेरिका ने युद्ध के समय अपना नौसैनिक जहाज USS एंटरप्राइजेस को बंगाल की खाड़ी में भारत के खिलाफ उतार दिया था और ब्रिटिश मीडिया ने पाकिस्तान में हो रहे मानवाधिकार का उल्लंघन किया, मगर ब्रिटिश की सरकार ने खुलकर कोई समर्थन नहीं किया। फ्रांस और कई यूरोपीय कंट्रीज तटस्थ रहे, लेकिन फ्रांस ने भारत से कहा कि अगर पहले पाकिस्तान अटैक करता है तो हम न्यूट्रल बने रहेंगे, और हुआ भी ऐसा। पाकिस्तान ने पहले अटैक किया, इसलिए फ्रांस न्यूट्रल बना रहा। जब कोई साथ नहीं दिया तब सोवियत संघ USSR इन सब के आगे भारत के लिए एक ढाल बनकर खड़ा रहा, जिसको इंदिरा गांधी ने अगस्त 1971 में USSR के साथ इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की थी। यह समझौता भारत के राजनयिक, राजनीतिक और संभावित सैन्य समर्थन देने के लिए था। जब अमेरिका और चीन पाकिस्तान के साथ खड़े थे तब यह सोवियत समर्थन भारत के लिए सुरक्षा की गारंटी बना रहा, जिसके चलते पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी अपने 93,000 सैनिकों के साथ मात्र 13 दिन में ही 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रामना रेस कोर्स मैदान में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने अपनी पैंट उतारकर आत्मसमर्पण किया। तो इस तरह रसिया भारत की ढाल बनकर खड़ा रहा और आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्रीज में शामिल हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ खुलकर कोई देश खड़ा नहीं है और जो है वो अपने व्यापार को देख रहे हैं।